Good afternoon, students. Today we'll discuss about kingdom Protista. All the single-celled eukaryotes are placed under this kingdom. एक सेल वाले जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, इससे पहले हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोट्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मतलब जिसमें डीएनए खुला पड़ा हुआ है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है ये प्रेजेंट रहता है। और एक सेल वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, दे आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन इस किंगडम की जो बाउंड्रीज़ हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें प्लांट की तरह जो बिहेव करने वाले ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी आ रहे हैं, इसमें हिटोट्रॉप्स भी आ रहे हैं, इसमें जो है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग भी आ रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें चट्टानों की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या इसमें। तो अगर हम लोग इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे आर यूकैरियोट्स, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, डीएनए इज कवर्ड, 70s नहीं, यहाँ पर होंगे 80s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, माइटोसिस occur. Now they also have cell wall, cell membrane is present, what they also possess cell wall. So that is peptidoglycan in nature, that is made up of protein and carbohydrates. Now this kingdom includes chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protystan protozoans. Members of Protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with the other dealing with plants, animals, and fungi. Being eukaryotes, the protystan cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Now, first one, that is chrysophytes, also known as diatoms. Diatoms. This group include the diatoms and golden algae. They are found in freshwater as well as in marine environments. They are microscopic and float passively in water currents. Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. तो ये जो डायटम्स हैं इनकी जो बॉडी है ये दो शेल से बनी होती है जो सेंटर में आपस में जुड़े होते हैं। अब ये शक्ल कैसी दे रहे हैं, जैसे कि सोप केस हो। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द बॉल्स आर indestructible. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitats. This accumulation over the billions of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are the chief producers in the oceans. अब ये जो डायटम्स हैं, डायटम्स की जब डेथ हो जाती है, इनकी जो सेल वॉल है जब वो वेस्ट के रूप में नीचे समंदर में गिर जाती है, तो हर साल वो गिरे जा रही है, फिर नए पैदा होंगे, उनकी डेथ होगी, उनकी सेल वॉल्स गिरेंगी, तो वो लेयर्स जैसी बनती जाती हैं, जिसकी वजह से डायटोमेशियस अर्थ बनती है। और यही डायटोमेशियस अर्थ जो है ये एक्सप्लोजिव मटेरियल इन डायनामाइट्स की तरह काम करती है। मतलब डायनामाइट्स में जो एक्सप्लोजिव डाला जाता है उसमें रेफ्रिजरेटर की जो इंसुलेशन होती है वो की जाती है। इंसुलेशन अंदर की तरफ ये जो वाइट सी शीट लगी होती है वो, टूथ पाउडर बनाए जाते हैं, फायर प्रूफ हाउसेस बनाए जाते हैं, साउंड प्रूफ हाउसेस बनाए जाते हैं, इसकी वजह से टूथ पाउडर्स बनाए जाते हैं इससे।
तो ये सारे काम हैं किसके, डायटोमेशियस अर्थ के, जब उसको उसकी माइनिंग करके हम लोग वहाँ से निकाल के उनको लाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। नाउ डाइनोफ्लैजिलेट्स, they are the floating eukaryotes mostly found in seawater, and some of them arrange themselves in colonies, or they live in colonies, and during night time they emit lights. For example, गोनोलेक्स है, नोटोलुका है। लेकिन गोनोलेक्स जो है उसकी जो स्पीसीज़ हैं, जब वो कॉलोनी में आ जाते हैं एक साथ इकट्ठे होके, तो रात के समय इतनी ज़्यादा लाइट करते हैं वो अमिट, ऐसा लगता है कि लाल रंग की जो लहरें हैं, रेड टाइड्स जो हैं वो आ रही हैं। नाउ these organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cells. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella. One lies longitudinally and other transversely in furrows between the ball plates. इनकी बाल में खड्डे जैसे बने होते हैं, और दो जो उन्हीं खड्डों में, एक तो है इक्वेटर पे और एक है ट्रांसवर्स जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस आ रही है उसमें, और दोनों में जो हैं ये फ्लैजिला रहते हैं। तो इसमें टू फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, फॉर एग्जांपल गोनोलेक्स, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red tides इसको कहते हैं। टॉक्सिन released by such large members may even kill other marine animal such as fishes. तो ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से ये दूसरे जानवरों को मार देते हैं। अब ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनका यही है कि ये दूसरे जानवरों को अपने टॉक्सिन्स की वजह से मारते हैं, और कोई इनका खास हमें इम्पोर्टेंस जो है वो देखने को नहीं मिलती। यूग्लिनॉइड्स हैं तीसरे, जिसमें आपने 10th में पढ़ा होगा यूग्लिना। ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ऊपर, अगर हम लोग इसकी बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना जो है इसकी बॉडी जो है ये सिलेंड्रिकल या एलिप्टिकल बॉडी होती है। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। इसका एक बहुत ही लंबा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जिसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, और यही जो 2 ब्रांचेस हैं इनको, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, काइनेटोफोर से स्टार्ट होती हैं ये, और ये 2 धागे जैसे होते हैं इसमें। अब अगर हम बात करें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रेजेंट रहती है, क्योंकि यह इकलौता ऐसा एनिमल है, यूकैरियोट है, जो ऑटोट्रोपिक भी है और हेटेरोट्रोपिक भी है। तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहती है वो प्रेजेंट रहती है। इसकी जो बॉडी की कवरिंग होती है दैट इज़ नोन एज पेलिकल, PELLICLE, पेलिकल कहा जाता है इसको। और जो अंदर का साइटोप्लाज्म है ये डिस्टिंग्विश हुआ है 2 पार्ट्स में। बाहर की तरफ रहता है बिल्कुल जो है ये कम ग्रैनुलर जिसको कहा जाता है, और अंदर वाला ज़्यादा ग्रैनुलर रहता है। बाहर वाला ट्रांसपेरेंट शेप का होता है। तो एंडोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म नाम दिया गया है इनको। अब इनकी बॉडी में जो एक्सक्रीशन है, जो वेस्ट होते हैं, वो कैसे बाहर जाएंगे, तो ऑस्मो रेगुलेशन इनमें होती है, मतलब बॉडी के वाटर और सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करके रखा जाता है। तो किसकी वजह से हो रही है वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जिसकी मदद से ये एक्सक्रीट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। खाने की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से फ्लैजिला एंटर कर रहा है, वहाँ पर ही इनका जो है ये साइटोक्रोम जो है ये प्रेजेंट रहती है, यहाँ से ही खाना अंदर की तरफ जाता है। तो वेल डिफाइंड जो है ये वेल डिफाइंड तो नहीं होता, लेकिन माउथ लाइक स्ट्रक्चर जो है इनमें ये प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से ये इस खाने को खाते हैं। तो ये तो थी यूग्लिना की बात कि यूग्लिना जो है वो किस तरह का दिखेगा
और कैसे अपना जो है ये काम करेगा। इसके बाद स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स वगैरह आएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू